चंद बोरे गेहूं की खातिर बच्चे गिरवी। आप यकीन नहीं करेंगे, हमने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन ये सच है। पन्ना जिले के गांव में आज भी गरीब अपने बच्चों को बड़े किसानों के घर गिरवी रख रहे हैं। ये बच्चे अनाज के बदले साल भर तक बंधुआ की तरह काम करते हैं। हैरत इस बात से है कि पूरा इलाका जिस बात को जानता है, शासन प्रशासन उससे अनजान है। जमींदारी दौर में सुनते हैं गरीबों को साहब की मर्जी से रोटी मिलती थी और इस 2 वक्त की भूख के बदले गरीब की पीढ़ियां तक जमींदार के आगे सिर नहीं उठा पाती थी। उनसे 24 घंटे गुलामी करवाई जाती थी। देश आजाद हुआ तो कहा गया सब आजाद हैं और अब तो 6 दशक से ज्यादा बीत गए, लेकिन ये खबर कर देगी हैरान। अनाज के लिए आज भी गिरवी रखा जा रहा है इंसान। गरीबी ने इस हद किया मजबूर, 6 बोरे गेहूं के बदले में बच्चे बने बंधुआ मजदूर। ये फिल्मों से लगने वाली कहानी पन्ना जिला मुख्यालय से मात्र 35 किलोमीटर दूर राजापुर गांव की है। खबर मिली कि गांव की गिरधारी का 13 साल का बेटा राजकुमार सतना के अतरौल के बड़े किसान दौलत पटेल के घर गिरवी है, वो भी 6 बोरा अनाज के बदले। लेकिन खुलासे के बाद कानूनी डर से किसान राजकुमार को वापस कर गया। हम पहुंचे तो गिरधारी और राजकुमार दोनों नदारद, सामना हुआ नाराज मां से। अबे लगाए थे अतरौरा में से पठा था हमारे किसान ने, जितनी उनकी रिपोर्ट हो गई उतनी बरेदी कर गया। कैसी लगाई थी मजदूरी के लिए? काम के लिए कि काम करो। क्या तय हुआ था, कैसे? अरे तो हम तो ऐसे तय करे थे कि जैसे काम करते हैं तो पैसा मिलेगा, तो पैसा में तो हम लाई मुट्ठी में भागत रहे तो बढ़िया खाना खरीद जाएंगे। तब गल्ला ठहरा लाए 4-5 बोरे ऐसी ठहरा लाए, इसके बाद में कहीं तुम बरेदी लगाई थे। ये गरीब सही और गलत क्या जाने, उसे तो गुस्सा है। मीडिया ने खबर निकालकर उसकी 6 बोरे अनाज का नुकसान करा दिया। अब इसकी भूख का इंतजाम कौन करेगा? कितना गल्ला कितना थे? को न मिली। अब कौन पहले रोज काम करे तो 4 रोज की 4 दमनिया दे दी, अब का दे दे। पहले कितना तय था? पहले 6 बोरा आते तो साल भर काम करते जब मिलेगा। अब नहीं करने को कहते कि जब सरकार देती जगह तो नहीं जाया पड़े दिल्ली हो गए। अब दे ही ना सरकार, मेरे घर वाले के खा के दे 10 जने सदस्य है और किसी की मजदूरी करा नहीं जाऊंगी। गांव के ही आदिवासी शक्ति गौड़ के बेटे मंगल के बारे में यही कहा जा रहा है कि उसे अनाज के बदले गिरवी रख दिया गया। ये यहाँ के लिए नई बात नहीं, ना कारोबार है ना जमीन। ज्यादातर लोग बंधुआ मजदूरी को मजबूर हैं। ये गरीब आसपास के इलाकों के बड़े किसानों को कम उम्र के बच्चे साल भर के लिए दे देते हैं। इन बच्चों से खेतों की रखवाली से लेकर मवेशी चरवाने तक का काम लिया जाता है। गेहूं मिलता है, चना भी मिल जाता है। तो कितने में रखते हैं? 6 क्विंटल में। तो क्या करना पड़ता है? उनका काम करना पड़ता, जो भी हुआ खेती का ढोर है, बछेरू है, खेत तकना है, इसलिए गहन रख देते हैं मजबूरी के कारण। असल में ये गांव आजादी से पहले अजयगढ़ रियासत का हिस्सा था। लोग राजा की गुलामी करते थे। आजादी के बाद सीलिंग एक्ट आया, कहा गया गरीबों को जमीन दी जाएगी। 6 दशक में 12 आदेश पारित हुए, लेकिन यहाँ के गरीब आज भी खाली हाथ हैं। ज्यादातर जमीन आज भी राजवंश के वारिस और दबंगों के पास है। प्रजातंत्र में यहाँ की जमीन का बंटन होना था, वो सीलिंग एक्ट के तहत, तो उसका 1960 से केस लंबित है और इसके लगभग 12 आदेश हुए, आज तक जमीन बंटित नहीं हुई। इसलिए यहाँ के लोग जो है अशिक्षित हैं और यहाँ के बच्चे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं, ना ही आज तक यहाँ कोई एक कर्मचारी बन सका। सुने प्रदेश की भी सरकार। गिरवी गरीबों की गुहार। ये वही बुंदेलखंड है जहां राहुल गांधी ने लगाया था दरबार।
बनाने का था दावा, अब कहां गया वो वादा। ये वही गांव है जहां 4 साल पहले बुंदेलखंड दौरे के दौरान राहुल गांधी ने इसी गांव में रात गुजारी थी। हालात सुधारने का सपना दिखाया था, लेकिन ग्रामवासी तो हकीकत की जिंदगी जीते हैं, इन्हें भूख भी लगती है। आज से 3-4 साल पहले श्रीमान जी यहाँ राहुल गांधी जी आए हुए थे और रात रुके थे और यहाँ खाना भी खाए थे। पूरे गांव में ये कह गए थे कि यहाँ की सारी गरीबी हम हटा देंगे, पर आज तक कुछ नहीं हुआ। यहाँ की जो है तो एक मुरम तक नहीं धुर की गई और तो आज भी बंद हुआ मजदूरी और गुलामी करने के लिए मजबूर है लोग। ये मामला खबरों के जरिए मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस A.K. सक्सेना ने पन्ना कलेक्टर और सागर के कमिश्नर को नोटिस देकर जवाब तलब किया है। हालांकि जिले के अधिकारी इस बाबत कुछ भी नहीं बोल रहे, कोई भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं। महिला बाल विकास अधिकारी के मुताबिक तो गांव में ऐसी कोई समस्या है ही नहीं। वहाँ की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, वहाँ से बराबर सब लोगों को अनाज वितरित किया जा रहा है। मध्याह्न भोजन बराबर स्कूल में बट रहा है और आंगनवाड़ी में भी बराबर साझा चूल्हा संचालित है। और ये जो आप चीज बता रहे हैं, ये तथ्य है मेरे सामने, वहाँ के उपस्थित लोगों ने किसी ने नहीं रखा कि इस तरीके की कोई घटना उस गाँव में हुई है। सब ठीक है तो फिर बच्चों को गिरवी रखने की नौबत क्यों आ गई, ये भी सुन लीजिए। कच्चे नहीं न करने बेच के लाएंगे तो 1 किलो अनाज में लाते, अतः कोटा में मिली तो 6 किलो गेहूं में लाते, 6 पसेरी। चलो कह देना कि मैं साबुन तेल लाऊं और कि खाए के रखो कि बीड़ी तम्बाकू करो, अच्छा मेरी जगह नहीं तो किसी की मजदूरी कर जाऊंगा। इस बारे में हमने प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री से भी बात की। गरीब बच्चों की गिरवी रखने जैसी बात जाहिर है मंत्री जी के विभाग पर भी एक सवालिया निशान है। ऐसे में वो सिर्फ यही जवाब दे सकती है। ये स्पष्ट रूप से आज की स्थिति में पुष्टि नहीं हो पाएगी। जब ये जानकारी होगी और जानकारी के आधार पर सही और गलत बात को मापदंड रखते हुए जो भी बात आएगी उसके आधार पर हम त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। ये हाल है उस प्रदेश का जहां हरित क्रांति, औद्योगिक क्रांति की गाथाएं गाते सरकार नहीं थकती। कोई इंडिया शाइनिंग की बात करता है। आज भी बुंदेलखंड को लेकर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। पैकेज का ऐलान हो रहा है, लेकिन न जाने क्यों हालात नहीं बदल रहे। शिव कुमार त्रिपाठी, सहारा समय, पन्ना।